रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी के साहस और देवाधीन कर्म का वर्णन किया गया है। हनुमान जी की भेंट राम जी से उनके वनवास के समय तब हुई जब राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। सीता माता को लंकापति रावण छल से हरण करके ले गया था। सीता जी को खोजते हुए दोनों भ्राता शिमुख पर्वत के समीप पहुंच गए, जहां सुग्रीव अपने अनुयायियों के साथ अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली से छिपकर रहते थे। वानरराज बाली ने अपने छोटे भ्राता सुग्रीव को एक गंभीर मिथ्याबोध के चलते अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया था और वो किसी भी तरह से सुग्रीव के तर्क को सुनने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास बलपूर्वक रखा हुआ था। राम और लक्ष्मण को आता देख सुग्रीव ने हनुमान को उनका परिचय जानने के लिए भेजा। हनुमान एक ब्राह्मण के वेश में उनके समीप गए। हनुमान के मुख से प्रथम शब्द सुनते ही श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि कोई भी बिना वेद पुराण को जाने ऐसा नहीं बोल सकता जैसा इस ब्राह्मण ने बोला। राम जी को उस ब्राह्मण के मुख, नेत्र, माथा, भौह या अन्य किसी भी शारीरिक संरचना से कुछ भी मिथ्या प्रतीत नहीं हुआ। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि इस ब्राह्मण के मंत्रमुग्ध उच्चारण को सुनके तो शत्रु भी अस्त्र त्याग देगा। उन्होंने ब्राह्मण की ओर प्रसन्नता करते हुए कहा कि वो नरेश राजा निःसंकोच ही सफल होगा जिसके पास ऐसा गुप्तचर होगा। श्री राम के मुख से इन सब बातों को सुनकर हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो गए। श्री राम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उसी दिन एक भक्त और भगवान का हनुमान और प्रभु राम के रूप में अटूट और अनश्वर मिलन हुआ। तत्पश्चात हनुमान ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। इसके पश्चात ही श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को उनका सम्मान और गौरव वापस दिलाया और लंका युद्ध में सुग्रीव ने अपनी वानर सेना के साथ श्री राम का सहयोग दिया। सीता माता की खोज में वानरों का एक दल दक्षिण तट पे पहुंच गया, मगर इतने विशाल सागर को लांघने का साहस किसी में भी नहीं था। स्वयं हनुमान भी बहुत चिंतित थे कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए। उसी समय जामवंत और बाकी अन्य वानरों ने हनुमान को उनकी अद्भुत शक्तियों का स्मरण कराया। अपनी शक्तियों का स्मरण होते ही हनुमान ने अपना रूप विस्तार किया और पवन वेग से सागर को तैरकर पार करने लगे। रास्ते में उन्हें एक पर्वत मिला और उसने हनुमान से कहा कि उनके पिता का उसके ऊपर है। साथ ही उस पर्वत ने हनुमान से थोड़ा विश्राम करने का भी आग्रह किया, मगर हनुमान ने किंचित मात्र भी समय व्यर्थ न करते हुए पर्वतराज को धन्यवाद किया और आगे बढ़ चले। आगे चलकर उन्हें एक राक्षसी मिली जिसने कि उन्हें अपने मुख में घुसने की चुनौती दी। परिणामस्वरूप हनुमान ने उस राक्षसी की चुनौती को स्वीकार किया और बड़ी ही चतुराई से अति लघु रूप धारण करके राक्षसी के मुख में प्रवेश करके बाहर आ गए। अंत में उस राक्षसी ने संकोचपूर्वक ये स्वीकार किया कि वो उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रही थी। आखिरकार हनुमान सागर पार करके लंका पहुंचे और लंका की शोभा और सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। और उनके मन में इस बात का दुख भी हुआ कि यदि रावण नहीं माना तो इतनी सुंदर लंका का सर्वनाश हो जाएगा। तत्पश्चात हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता जी को देखा और उनको अपना परिचय बताया। साथ ही उन्होंने माता सीता को सांत्वना दी और साथ ही वापस प्रभु श्री राम के पास साथ चलने का आग्रह भी किया, मगर माता सीता ने ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि ऐसा होने पर श्री राम के पुरुषार्थ को ठेस पहुंचेगी। हनुमान ने माता सीता को प्रभु श्री राम के संदेश का ऐसे वर्णन किया जैसे कोई महान ज्ञानी लोगों को ईश्वर की महानता के बारे में बताता है। माता सीता से मिलने के पश्चात हनुमान प्रतिशोध लेने के लिए लंका को तहस-नहस करने लगे। उनको बंदी बनाने के लिए रावण पुत्र मेघनाद इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए हनुमान ने स्वयं को ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंधने दिया।
साथ ही उन्होंने विचार किया कि इस अवसर का लाभ उठाकर वो लंका के विख्यात रावण से मिल भी लेंगे और उसकी शक्ति का अनुमान भी लगा लेंगे। इन्हीं सब बातों को सोचकर हनुमान ने स्वयं को रावण के समक्ष बंदी बनकर उपस्थित होने दिया। जब उन्हें रावण के समक्ष लाया गया तो उन्होंने रावण को प्रभु श्री राम का चेतावनी भरा संदेश सुनाया और साथ ही ये भी कहा कि यदि रावण माता सीता को आदरपूर्वक प्रभु श्री राम को लौटा देगा तो प्रभु उसे क्षमा कर देंगे। क्रोध में आकर रावण ने हनुमान को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया, मगर रावण के छोटे भाई विभीषण ने ये कहकर बीच बचाव किया कि एक दूत को मारना आचार संहिता के विपरीत है। ये सुनकर रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिए। जब रावण के सैनिक हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेट रहे थे तब हनुमान ने अपनी पूंछ को खूब लंबा कर लिया और सैनिकों को कुछ समय तक परेशान करने के पश्चात पूंछ में आग लगाने का अवसर दे दिया। पूंछ में आग लगते ही हनुमान ने बंधनमुक्त होकर लंका को जलाना शुरू कर दिया और अंत में पूंछ में लगी आग को समुद्र में बुझाकर वापस प्रभु श्री राम के पास आ गए। लंका युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी को ही द्रोणागिरी पर्वत पर से संजीवनी बूटी लाने भेजा गया, मगर वो बूटी को भली भांति पहचान नहीं पाए और पुनः अपने पराक्रम का परिचय देते हुए वो पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही रणभूमि में उठा लाए और परिणामस्वरूप लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की। भावुक होकर श्री राम ने हनुमान को हृदय से लगा लिया और बोले कि हनुमान, तुम मुझे भ्राता भरत की भांति ही प्रिय हो। हनुमान का पंचमुखी अवतार भी रामायण युद्ध की ही एक घटना है। अहिरावण जो कि काले जादू का ज्ञाता था, उसने राम और लक्ष्मण का सोते समय हरण कर लिया और उन्हें विमोहित करके पाताल लोक में ले गया। उनकी खोज में हनुमान भी पाताल लोक पहुंच गए। पाताल लोक के मुख्य द्वार एक युवा प्राणी मकरध्वज पहरा देता था, जिसका आधा शरीर मछली का और आधा शरीर वानर का था। मकरध्वज के जन्म की कथा भी बहुत रोचक है। यद्यपि हनुमान ब्रह्मचारी थे मगर मकरध्वज उनका ही पुत्र था। लंका दहन के पश्चात जब हनुमान पूंछ में लगी आग को बुझाने समुद्र में गए, हनुमान इन सभी बातों से अनभिज्ञ थे। यद्यपि मकरध्वज को पता था कि हनुमान उसके पिता हैं, मगर वो उन्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि उसने पहले कभी उन्हें देखा नहीं था। जब हनुमान ने अपना परिचय दिया तो वो जान गया कि ये मेरे पिता हैं, मगर फिर भी उसने हनुमान के साथ युद्ध करने का निश्चय किया क्योंकि पातालपुरी के द्वार की रक्षा करना उसका प्रथम कर्तव्य था। हनुमान ने बड़ी आसानी से उसे अपने अधीन कर लिया और पातालपुरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया। पातालपुरी में प्रवेश करने के पश्चात हनुमान ने पता लगा लिया कि अहिरावण का वध करने के लिए उन्हें 5 दीपकों को एक साथ बुझाना पड़ेगा। अतः उन्होंने पंचमुखी अवतार श्री वराह, श्री नरसिम्हा, श्री गरुण, श्री हयग्रीव और स्वयं धारण किया और एक साथ में 5 दीपकों को बुझाकर अहिरावण का अंत किया। अहिरावण का वध होने के पश्चात हनुमान ने प्रभु श्री राम के आदेशानुसार मकरध्वज को पातालपुरी का नरेश बना दिया। युद्ध समाप्त होने के साथ ही श्री राम का 14 वर्ष का वनवास भी समाप्त हो चला था। तभी श्री राम को स्मरण हुआ कि यदि वो वनवास समाप्त होने के साथ ही अयोध्या नहीं पहुंचे तो भरत अपने प्राण त्याग देंगे। साथ ही उनको इस बात का भी आभास हुआ कि उन्हें वहां वापस जाने में अंतिम दिन से थोड़ा विलंब हो जाएगा। इस बात को सोचकर श्री राम चिंतित थे, मगर हनुमान ने अयोध्या जाकर श्री राम के आने की जानकारी दी और भरत के प्राण बचाकर महर्षि वाल्मीकि की मूल रामायण और कृतिवास ओझा द्वारा रचित कृतिवासी रामायण श्री राम पांचाली में सबसे बड़ा अंतर भक्ति के स्वरूप का है। बंगाल में शक्ति देवी की पूजा की प्रधानता रही है, इसलिए कृतिवासी रामायण में भगवान राम और हनुमान का देवी शक्ति दुर्गा काली के साथ गहरा संबंध दिखाया गया है। जहां वाल्मीकि रामायण युद्ध और धर्म पर केंद्रित है, वहीं कृतिवासी रामायण में देवी की कृपा के बिना रावण का वध असंभव माना गया है।
हनुमान और काली का प्रसंग तब आता है जब रावण युद्ध में हारने लगता है और अपने पाताल स्थित मित्र या पुत्र महिरावण को मदद के लिए बुलाता है। युद्ध के अंतिम चरण में जब रावण के सभी वीर मारे गए तो उसने पाताल लोक के राजा मायावी महिरावण को याद किया। महिरावण देवी भद्रकाली चंडी का परम भक्त था। रावण ने उससे कहा कि वह राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उनका वध कर दे। महिरावण ने विभीषण का रूप धरकर हनुमान के कड़े पहरे को चकमा दिया और राम लक्ष्मण को नींद की अवस्था में ही चुराकर पाताल लोक ले गया। उसका उद्देश्य था अपने इष्ट देवी काली चंडी के सामने राम और लक्ष्मण की बलि देना। यहीं से हनुमान और देवी काली के बीच के अद्भुत संबंध की शुरुआत होती है। जब हनुमान को पता चला कि राम और लक्ष्मण गायब हैं, तो विभीषण ने उन्हें बताया कि यह काम महिरावण का है। हनुमान तुरंत पाताल लोक के लिए निकले। पाताल के द्वार पर उन्हें अपने ही पुत्र मकरध्वज से युद्ध करना पड़ा, जो उनके पसीने से उत्पन्न हुआ था। उसे हराने और फिर गले लगाने के बाद हनुमान पातालपुरी महिरावण की राजधानी में प्रवेश करते हैं। कृतिवासी रामायण का यह सबसे विशिष्ट भाग है। हनुमान पातालपुरी के अंदर उस मंदिर में पहुंचते हैं जहां महिरावण बलि देने की तैयारी कर रहा था। यहां देवी की मूर्ति स्थापित थी, जिन्हें पाठ में अक्सर चंडी, काली या भद्रकाली कहा गया है। हनुमान सूक्ष्म रूप मक्खी या छोटे वानर का रूप धारण कर मंदिर में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि महिरावण बलि की तैयारी में व्यस्त है। हनुमान सीधे देवी के पास जाते हैं। देवी का असंतोष। कृतिवासी रामायण के अनुसार जब हनुमान देवी के पास पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि देवी का मुखमंडल उदास है या वे महिरावण से रुष्ट हैं। हनुमान भक्तिभाव से देवी को प्रणाम करते हैं। यहाँ एक बहुत ही सुंदर भक्त माता संवाद होता है। हनुमान पूछते हैं, हे माता, आप इन दुष्ट राक्षसों की पूजा स्वीकार क्यों करती हैं? आप तो जगत जननी हैं, फिर महिरावण जैसे अधर्मी का साथ क्यों? देवी का उत्तर। देवी काली चंडी हनुमान को पहचानती हैं कि वे रामदूत हैं। कृतिवासी रामायण में देवी स्पष्ट करती हैं कि वे महिरावण की भक्ति से अब उब चुकी हैं क्योंकि वह अधर्म के रास्ते पर है। देवी कहती हैं, भावार्थ, हे हनुमान, मैं इस राक्षस के पापों से तंग आ चुकी हूं। यह मेरा भक्त होने का दावा करता है, लेकिन इसके कर्म राक्षसी हैं। मैं राम और लक्ष्मण की बलि नहीं चाहती। मैं तो स्वयं राम के विजय की कामना करती हूँ। यह संवाद स्थापित करता है कि शक्ति देवी और भक्ति हनुमान राम एक ही पक्ष में हैं। देवी हनुमान को आश्वासन देती हैं कि यदि वे महिरावण का वध करेंगे तो उन्हें प्रसन्नता होगी। देवी के आश्वासन के बाद हनुमान एक योजना बनाते हैं। वे देवी से कहते हैं, माँ, जब महिरावण बलि के लिए आएगा तो आप शांत रहिएगा, बाकी कार्य मैं कर लूंगा। महिरावण राम और लक्ष्मण को मंदिर में लाता है। वह अत्यंत प्रसन्न है कि आज वह भगवान की बलि चढ़ाकर अपनी देवी को प्रसन्न करेगा और रावण को विजय दिलाएगा। जैसे ही वह खड्ग तलवार उठाता है, हनुमान अपनी योजना को अंजाम देते हैं। हनुमान जो छुपे हुए थे या देवी की मूर्ति के पीछे से बोलते हैं, जैसा कुछ संस्करणों में है, या फिर देवी स्वयं महिरावण को आदेश देती हैं, बलि देने से पहले तुम्हें पूर्ण साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, तभी बलि स्वीकार होगी। महिरावण कहता है, हे देवी, मैं राजा हूं, मैंने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। मुझे साष्टांग प्रणाम करना नहीं आता। कृपया आप ही बता दें कि यह कैसे किया जाता है। इस पर राम, जो हनुमान के संकेत को समझ चुके थे, महिरावण से कहते हैं कि वे उसे प्रणाम करके दिखाएंगे, लेकिन महिरावण को ध्यान से देखना होगा। जैसे ही महिरावण झुककर जमीन पर लेटता है,
साष्टांग मुद्रा में यह देखने के लिए कि प्रणाम कैसे किया जाता है, हनुमान अपने विशाल रूप में प्रकट हो जाते हैं। वध और देवी की हुंकार। हनुमान महिरावण की ही तलवार खड्ग उठाते हैं और एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। कृतिवासी रामायण में वर्णन है कि इस क्षण देवी काली खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। वे महिरावण के रक्त को स्वीकार करती हैं, बलि के रूप में, लेकिन राम की नहीं, बल्कि स्वयं राक्षस की। देवी हनुमान को आशीर्वाद देती हैं और रामलक्ष्मण की विजय का उद्घोष करती हैं। शैवशाक्त वैष्णव समन्वय हनुमान रुद्रावतार शिव अंश राम विष्णु अवतार की सेवा कर रहे हैं और देवी काली शक्ति का आशीर्वाद ले रहे हैं। बंगाल में धार्मिक समन्वय का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देवी का स्वरूप देवी केवल असुरों की नहीं है, वे धर्म के पक्ष में हैं। महिरावण उनका भक्त था, लेकिन अधर्मी था, इसलिए देवी ने हनुमान रामदूत का साथ दिया। हनुमान की बुद्धिमत्ता। हनुमान ने केवल बल से नहीं, बल्कि देवी के साथ संवाद और कूटनीति से काम लिया। उन्होंने देवी को अपने पक्ष में किया। हनुमान जी बचपन में शरारती थे और कभी-कभी जंगलों में तपस्या करने वाले ऋषियों को चिढ़ाते थे। उनकी हरकतों को असहनीय पाकर, लेकिन यह महसूस करते हुए कि हनुमान एक बच्चे थे, ऋषियों ने उन्हें एक हल्का श्राप दिया, जिसके कारण वे अपनी क्षमता बटा शक्तियों को याद नहीं कर पा रहे थे जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति उन्हें याद न दिलाए। किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में शाप पर प्रकाश डाला गया है, जब जामवंत ने हनुमान को उनकी क्षमताओं की याद दिलाई और उन्हें सीता को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। हनुमान जी बचपन में शरारती थे और कभी-कभी जंगलों में तपस्या करने वाले ऋषियों को चिढ़ाते थे। उनकी हरकतों को असहनीय पाकर, लेकिन यह महसूस करते हुए कि हनुमान एक बच्चे थे, ऋषियों ने उन्हें एक हल्का श्राप दिया, जिसके कारण वे अपनी क्षमता बटा शक्तियों को याद नहीं कर पा रहे थे जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति उन्हें याद न दिलाए। किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में शाप पर प्रकाश डाला गया है, जब जामवंत ने हनुमान को उनकी क्षमताओं की याद दिलाई और उन्हें सीता को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। भगवान हनुमान जी और भगवान भीम दोनों भाई थे। हनुमान जी को भीम का भाई भी माना जाता है, क्योंकि उनके एक ही पिता वायु थे। पांडवों के वनवास के दौरान हनुमान अपने अहंकार को वश में करने के लिए भीम को एक कमजोर और वृद्ध बंदर के रूप में प्रकट होते हैं। हनुमान अपनी पूंछ के साथ भीम के रास्ते को अवरुद्ध करते हैं। अपनी पहचान से अनजान भीम ने उसे रास्ते से हट जाने के लिए कहा। हनुमान मना कर देते हैं। फिर भीम पूंछ को खुद हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी बड़ी ताकत के बावजूद असमर्थ होता है। यह महसूस करते हुए कि वह कोई साधारण बंदर नहीं है, भीम आत्मसमर्पण कर देते हैं। रामायण में हनुमान जी की भूख के बारे में एक जिज्ञासु कहानी हमें दिखाई गई है। एक बार सीता के वनवास के दौरान हनुमान पुजारी वाल्मीकि की कुटिया में उनसे मिलने गए। उन्हें देखकर सीता खुशी से झूम उठीं और उन्होंने हनुमान के लिए कई व्यंजन बनाए। उसने उसकी सेवा करना जारी रखा, लेकिन जल्द ही थकावट के कगार पर थी। निराशा में उसने भगवान राम से प्रार्थना की, जिन्होंने उसे हनुमान को परोसे जाने वाले भोजन में एक तुलसी का पत्ता जोड़ने की सलाह दी। चूंकि तुलसी भगवान राम को अर्पित की जाती है और हनुमान राम के प्रबल अनुयायी थे, उनकी भूख अंततः कम हो गई और वे तृप्त हो गए। हनुमान अपनी वानर सेना के साथ गुफा के प्रवेश द्वार के पहरेदार थे, जहां वैष्णो देवी गुफा से बाहर आने से पहले 9 महीने तक ध्यान कर रही थी। बाण गंगा नामक एक धारा है। बाण का शाब्दिक अर्थ है एक तीर, जहां देवी ने अपने तीर का इस्तेमाल पहाड़ी से पानी की एक धारा निकालने के लिए किया था, जब वह प्यासा हो गया तो हनुमान की प्यास बुझाने के लिए।
वैष्णो देवी ने उनसे भैरवनाथ को अपने पास छोड़ने के लिए कहने से पहले हनुमान ने भी भैरवनाथ से युद्ध किया। हनुमान जी का एक पुत्र भी था जिसका नाम मकरध्वज था। मकरध्वज के जन्म की कहानी काफी दिलचस्प है। जब हनुमान लंका जलने के बाद समुद्र के ऊपर वापस उड़ रहे थे, तब उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। उसके पसीने की एक बूंद पानी में गिर गई और एक मगरमच्छ मछली ने उसे निगल लिया। इस तरह मकरध्वज की कल्पना की गई थी। राम की मृत्यु नहीं होगी क्योंकि हनुमान यम, मृत्यु के देवता, को राम पर दावा करने के लिए अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देंगे। हनुमान का ध्यान हटाने के लिए राम ने फर्श में एक दरार के माध्यम से अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान से उसे वापस लाने के लिए कहा। रास्ते में हनुमान नागों की भूमि पर पहुंचे और राम की अंगूठी की खोज के लिए अपने राजा की सहायता मांगी। राजा ने हनुमान को छल्लों से भरी एक तिजोरी दिखाई जो सभी राम की थी। उन्होंने हनुमान से कहा कि जब समय के चक्र में जब एक राम को मरना होता है तो वह दरार के नीचे एक अंगूठी गिरा देता है ताकि एक हनुमान को उसके पहरे से हटा दिया जा सके। दास को पकड़कर और गहरे दुखी हनुमान वापस पृथ्वी पर आ गए। हम आशा करते हैं कि आप जहां भी जाते हैं, भगवान हनुमान का आशीर्वाद आपका अनुसरण करता है और वे आपको सुरक्षित, खुश, स्वस्थ और समृद्ध रख सकते हैं। जय बजरंग बली। हनुमान जी ने भीम का घमंड उनकी पूंछ हटाने की चुनौती देकर तोड़ा। जब भीम ने अपनी अत्यधिक शक्ति पर घमंड करते हुए बूढ़े वानर हनुमान जी से मार्ग से हटने को कहा, तब हनुमान जी ने कहा कि तुम मेरी पूंछ ही हटा दो, और भीम अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी पूंछ हिला नहीं पाया, जिससे उसे अपनी शक्ति की सीमा और विनम्रता का महत्व समझ आया। हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे, तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। इस पर श्रीराम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, एवमे तत् कपिश्रेष्ठ भविता नात्र संशय। चरिष्यति कथा यावदेशा लोके च मामिका तावत् ते भविता कीर्ति शरीरे प्यवस्था। लोकाहि यावत् स्थास्यन्ति तावत् स्थास्यन्ति में कथा। वाल्मीकि रामायण के अलावा दुनिया भर की रामायण में हनुमान जी के संबंध में सैकड़ों कथाओं का वर्णन मिलता है। उनके बचपने से लेकर कलयुग तक तो हजारों कथाएं हमें पढ़ने को मिल जाती हैं। हनुमान जी को कलयुग का संकट मोचन देवता कहा गया है। एकमात्र इन्हीं की भक्ति फलदायी है। आओ जानते हैं कि कौन सी 5 ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जो आज भी प्रचलित हैं। 2 बार उठाया था संजीवनी पर्वत। एक बार बचपन में ही हनुमान जी समुद्र में से संजीवनी पर्वत को देवगुरु बृहस्पति के कहने से अपने पिता के लिए उठा लाते हैं। यह देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो जाती है। इसके बाद राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाद ने शक्तिबाण का प्रयोग किया तो लक्ष्मण सहित कई वानर मूर्छित हो गए थे। जामवंत के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत की ओर गए। जब उनको बूटी की पहचान नहीं हुई, तब उन्होंने पर्वत के एक भाग को उठाया और वापस लौटने लगे। रास्ते में उनको कालनेमी राक्षस ने रोक लिया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। कालनेमी राक्षस रावण का अनुचर था। रावण के कहने पर ही कालनेमी हनुमान जी का रास्ता रोकने गया था, लेकिन रामभक्त हनुमान उसके छल को जान गए और उन्होंने तत्काल उसका वध कर दिया। हे वीर श्रीराम, हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी, तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। जब तक ये लोग बने रहेंगे, तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। विभीषण और राम को मिलाना। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल में चले जाते हैं। विभीषण के महल पर वे राम का चिन्ह अंकित देखकर प्रसन्न हो जाते हैं।
वहां उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण उनसे उनका परिचय पूछते हैं और वे खुद को रघुनाथ का भक्त बताते हैं। हनुमान और विभीषण का लंबा संवाद होता है और हनुमान जी जान जाते हैं कि यह काम का व्यक्ति है। इसके बाद जिस समय श्रीराम लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे होते हैं, उस दौरान विभीषण का रावण से विवाद चल रहा होता है। अंत में विभीषण महल को छोड़कर राम से मिलने को आतुर होकर समुद्र के इस पार आ जाते हैं। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। कोई भी विभीषण पर विश्वास नहीं करता है। सबसे पहले लिखी रामायण शास्त्रों के अनुसार विद्वान लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम रामकथा हनुमान जी ने लिखी थी और वह भी एक शिला चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह रामकथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और यह हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जबकि भगवान श्रीराम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगते हैं और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहां वे अपनी शिव तपस्या के दौरान की एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्रीराम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमद रामायण की रचना की। सुग्रीव कहते हैं, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु कहते हैं, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। ऐसे में हनुमान जी सभी को दिलासा देते हैं और राम भी कहते हैं कि मेरा प्रण है कि शरणागत के भय को हर लेना चाहिए। इस तरह हनुमान जी के कारण ही श्रीराम विभीषण का मिलन सुनिश्चित हो पाया।